देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के सीमेंट है, जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा का सीमेंट है, डालमिया का सीमेंट है। फिर आप लाफार्ज कंक्रीटो देखते हैं तो बहुत टाइप के आपको इमामी के सीमेंट मिल जाते हैं, जेके सुपर सीमेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे सीमेंट मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आपको जब घर का काम कराएंगे तो सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा है, और आपको जो कौन से सीमेंट आपको घर में किस जगह पे लगाना है, यानी छत में आपको कौन से सीमेंट लगाना है, प्लास्टर टाइल में कौन सी लगानी है, या फिर दूसरा जो काम घर का होता है उसमें कौन से सीमेंट हमें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जैसा कि आप जानते होंगे कि सीमेंट दो टाइप की आती है मार्केट में। एक होती है ओपीसी, दूसरा होता है पीपीसी। अब पहला जो ओपीसी होता है यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो ओपीसी हमारा 3 टाइप का उसमें होता है, यानी कि उसको 3 कैटेगरी में ग्रेड में बांटा जाता है। पहला ग्रेड होता है 33 ग्रेड का, दूसरा होता है 43 ग्रेड का, तीसरा होता है 53 ग्रेड का। और जो पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजिलोना सीमेंट जो होता है वो सिंपल सिर्फ एक ही ग्रेड में आता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे ओपीसी 53 ग्रेड के, यानी 53 ग्रेड के बराबर होता है। सिर्फ पीपीसी में फ़र्क ये होता है कि जो ओपीसी का रॉ मटेरियल होता है उसी में जो आजकल इंडस्ट्री में हमारे बहुत राख मिलते हैं, या फिर जो वोल्केनो जो आता है ज्वालामुखी, उसका जो राख होता है उसी को मिला के पीपीसी सीमेंट बनाया जाता है। अब जो मेन डिफरेंट है दोनों सीमेंट में वो ये है कि ओपीसी जो सीमेंट होता है वो बहुत जल्दी अपना जो है सेट होता है, बहुत जल्दी सेट भी होता है। अगर आप मसाला बनाते हैं ओपीसी सीमेंट मिलाकर किसी कंक्रीट का तो वो आधे घंटे में सेट हो जाता है। और दूसरी बात ओपीसी की ये होती है कि आप जब छत की ढलाई ओपीसी सीमेंट से करवाते हैं तो 7 दिन के अंदर पूरा जो कंक्रीट है अपना जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिल जाता है। ठीक है, वहीं पीपीसी सीमेंट से अगर आप कंक्रीट की ढलाई करते हैं तो लंबा टाइम लेता है, यानी शटरिंग आपको काफ़ी लंबा रखना पड़ता है। और कम से कम जो पीपीसी पूरे कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ बोला जाता है कि कंक्रीट अपना पूरा स्ट्रेंथ लेगा, वो पूरा 28 दिन लगा देता है, तब जाके उसका स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीपीसी में। और फिर अगला पॉइंट बता दूं, लेकिन फ़ायदा पीपीसी में ये होता है कि पीपीसी जो है रेट वो आपको मार्केट में हर जगह मिल जाता है, और पीपीसी का रेट बहुत ओपीसी सीमेंट से यहाँ 50 से 100 रुपये 150 रुपये तक का यहाँ सस्ता मिलता है। ओपीसी सीमेंट थोड़ी महंगी मिलती है, तो अगर आपको थोड़ा घर अपना तेज़ी में बनाना है तो आप ओपीसी सीमेंट वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। अब पीपीसी में थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि ये वाटर परमिएबल होता है, यानी कि जो ये पानी को रोकता है, पानी जो हमारा प्लास्टर होता है जैसा आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें पपड़ी बनने लगता है, तो ये पानी को वहाँ ऑब्जर्व होने से रोकता है, यानी कि रेसिस्टेंट करता है। तो इसलिए प्लास्टर में बोला जाता है कि पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि पीपीसी और ओपीसी ये दोनों जो सीमेंट है इसमें कौन से ब्रांड का, जैसे आपको मैं बताया अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और डालमिया, फिर लाफार्ज कंक्रीटो, बहुत सारे इमामी, तो ये कौन से ब्रांड का सीमेंट कहाँ पे लगाया जाए, ओपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि पीपीसी का सीमेंट जो है, जैसे पीपीसी आजकल जो अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी हो गया, या फिर हमारा जेके सुपर हो गया, ये सारे कैटेगरी के सीमेंट जो बड़े बड़े ब्रांड है इसके भी पीपीसी ब्रांड आपको मिलते हैं। तो ये हमें कहाँ यूज करना है, अब ये डिटेल में वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी कंप्लीट तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप फुटिंग का अपना काम करा रहे हैं, बीम का करा रहे हैं ढलाई, कॉलम की ढलाई करवा रहे हैं या छत की ढलाई करवा रहे हैं, तो आपको ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट यूज करना है। थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है, 450 से लेके 500 रुपये तक की मिलेगी। अब ओपीसी 53 ग्रेड में मैं कुछ ब्रांड का नाम बता दूं तो वो होता है हमारा सबसे पहले, जैसे अंबुजा कवच हो गया, बिरला रक्षक हो गया, सीमेंट अच्छा सीमेंट है ये छत ढलाई के लिए। फिर हमारा लाफार्ज कंक्रीटो हो गया, ड्यूरागार्ड नुओको सीमेंट हो गया। फिर आप ये सब एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड जो सीमेंट आता है ओपीसी 53 ग्रेड का, आपको वही सीमेंट लेना है। आप मार्केट में जाएं, उनसे बोले कि हमको ओपीसी 53 ग्रेड ही सीमेंट चाहिए, थोड़ा सा महंगा है लेकिन आप यही सीमेंट ढलाई में यूज करेंगे, क्योंकि जितना भी हमारे बिल्डिंग का लोड होता है हमारे छत से, हमारे बीम से, कॉलम से, हमारे फुटिंग पे आता है, तो आपको उसमें अच्छा सीमेंट लेना है, सस्ता के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, और दूसरा अब आ जाते हैं कि घर में प्लास्टर होता है, ईंट का चुनाई होता है, फिर टाइल का काम होता है, पत्थर का काम होता है, तो उसके लिए हम कौन सा सीमेंट यूज करें। तो उसके लिए आप जो आजकल मार्केट में पीपीसी सीमेंट अवेलेबल है, अल्ट्राटेक का, एसीसी का,
फिर अंबुजा का या फिर जेके सुपर का, तो जेपी का, तो आप कोई भी सीमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रीफर करूँगा तो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट जो पीपीसी है वो ही बताऊँगा कि वो आप यूज कीजिए प्लास्टर के लिए, और फिर आप टाइल और पत्थर के काम के लिए। तो अब दोस्तों आपने तो जान लिया कि हमें पीपीसी में कौन सा ब्रांड का सीमेंट कहाँ किस काम में यूज करना है, और ओपीसी का सीमेंट हमें कौन से ग्रेड का कहाँ पे यूज करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीमेंट खरीदने से पहले ये याद रखना है कि मार्केट में आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, यानी कि आपको बहुत डुप्लीकेट सीमेंट मिल रहा है। तो आप सबसे पुराना जो मार्केट में वेंडर हो उसी के पास जाएं, क्योंकि वो जेन्युइन वेंडर होते हैं। उनके पास आप उनका सर्टिफिकेट चेक करें, जो भी सीमेंट का वो ब्रांड लेते हैं, फिर वहाँ से ही आप सीमेंट परचेज करें। थोड़ा सा सस्ता के चक्कर में आप कोई सीमेंट गलत नहीं उठाएं या फिर कोई नई ब्रांड का सीमेंट नहीं उठाएं। आपको ट्रस्टेड ब्रांड जो है अल्ट्राटेक, एसीसी, बिरला या फिर अंबुजा, उन्हीं सीमेंट को लेना है और पुराने वेंडर से ही लेना है। और सीमेंट जब भी आप खरीदें तो सीमेंट आप एक बार में ज़्यादा स्टोर नहीं करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 बोरी आपको लेना है, उतना इस्तेमाल कर ले, फिर दोबारा से स्टॉक करवाएं। ठीक है। तीसरा इसमें चीज़ आपको ये देखना है कि सीमेंट का बोरी जब आए तो आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, यानी आपको ताज़ा बोरी लेनी है, सीमेंट 1 महीना के अंदर बना हो। क्योंकि जब आप बोरी के पीछे किसी भी ब्रांड का सीमेंट देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि 3 महीने से पुरानी सीमेंट आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ 20 से 25% तक कम हो जाता है। तो आप सीमेंट के बोरी पे डेट जरूर चेक करें। और सीमेंट के बैग पे आईएसआई मार्क, यानी इंडियन स्टैंडर्ड का मानक का जो मार्क होता है वो ज़रूर आपको चेक करना है। और साथ ही सीमेंट पे जो भी आप सीमेंट खरीद रहे हैं, ओपीसी या पीपीसी, ओपीसी का ग्रेड ज़रूर चेक करके तब